हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बायोलॉजी का 7th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो है इवोल्यूशन यानी कि जैव विकास। तो इस चैप्टर में हम लोग को ये पढ़ना है कि पृथ्वी का विकास कैसे हुआ और फिर पृथ्वी पर इतने सारे जीव कैसे हैं, पृथ्वी पर जीवन का विकास कैसे हुआ, धीरे धीरे कैसे एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव बने और बहुकोशिकीय जीव से इतने टाइप्स के जीव बन गए हैं। ठीक है, तो इन्हीं जीवों के विकास के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या चैप्टर है? जैव विकास। क्या है जैव विकास? पृथ्वी पर जीवन के विकास को ही जैव विकास कहते हैं। मतलब पृथ्वी पर जीवन का विकास कैसे हुआ, पृथ्वी पर जीवन का विकास जैसे हुआ, उसी को ही कहते हैं जैव विकास। और विज्ञान के उस शाखा जिसके अंतर्गत जैव विकास का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं जैव विकास विज्ञान। क्लियर? तो इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पृथ्वी पर जीवन के विकास को ही जैव विकास कहते हैं, यानी पृथ्वी पर जीवन जैसे जैसे विकसित हुआ उसी को हम कहते हैं जैव विकास। और जिस विज्ञान के अंतर्गत हम जैव विकास को पढ़ते हैं उसे कहते हैं जैव विकास विज्ञान। क्लियर? नेक्स्ट, विकास शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया? विकास शब्द का उपयोग सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। ये IMP है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, है ना। ये इम्पोर्टेंट टर्म है, आप इसको याद रखें ऑब्जेक्टिव के लिए। विकास शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? विकास शब्द का उपयोग सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि हमारा ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं, या इंग्लिश में उसे कहते हैं कॉस्मोलॉजी। याद रखना, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं, तथा इसकी उत्पत्ति के अध्ययन करने को कॉस्मोजेनी कहते हैं। यानी अगर आप खाली ब्रह्मांड का अध्ययन कर रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? ब्रह्मांड विज्ञान कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी उत्पत्ति का अध्ययन करेंगे कि इसकी बनावट कैसे हुई, इसमें कितने आकाशगंगाएं हैं, कितने तारे हैं, कौन कौन से तारे हैं, कौन से ग्रह हैं, उसकी बनावट के बारे में पढ़ेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉस्मोजेनी कहेंगे। ब्रह्मांड एक ऐसा तंत्र है ना, सिस्टम है, याद रखेंगे। ब्रह्मांड एक ऐसा तंत्र है जिसमें क्या आते हैं? आकाश, तारे, ग्रह, नक्षत्र आते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड क्या है? याद रखना, ब्रह्मांड का परिभाषा अगर कोई पूछे या फिर एग्जाम में पूछा जाए तो आप यही बताएंगे कि ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड एक ऐसा तंत्र है जिसमें आकाश, तारे, ग्रह और नक्षत्र आते हैं। नेक्स्ट, ब्रह्मांड की उत्पत्ति 20 अरब या 15 अरब या 13.8 अरब साल पहले हुई थी। अब आपको यहाँ पे 3 डेटा दिख रहा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में 3 डेटाज दिख रहे हैं आपको। फर्स्ट क्या है? 20 अरब। सेकंड क्या है? 15 अरब। थर्ड क्या है? 13.8 अरब। मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इतना वैरी क्यों कर रहा है। देखिए, अगर आप NCERT पढ़ेंगे तो आपको NCERT में दिखाई देगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति 20 अरब साल पहले हुई है। अगर आप कुछ CBSE की बुक पढ़ेंगे, फिर अदर बुक पढ़ेंगे, तो आपको इसमें दिखेगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 अरब साल पहले हुई है। लेकिन अगर आप इंटरनेट विकीपीडिया खोल के पढ़ेंगे तो आपको 13.8 अरब साल पहले दिखाई देगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इसमें हम याद क्या रखें। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में आपको याद रखना है, मेन आपको पता है NCERT याद रखना होता है, और आप विकीपीडिया याद रख सकते हैं। क्लियर है?
तो कहानी समझ में आई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? 20 अरब साल पहले हुई, नहीं तो 15 अरब साल पहले गई, नहीं तो 13.8 अरब साल पहले हुई थी। इसकी उत्पत्ति एक महाविस्फोट के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? एक महाविस्फोट के द्वारा हुई थी, जिसे आज हम क्या कहते हैं? बिग बैंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जिस विस्फोट के कारण ब्रह्मांड बना, जिस ब्रह्मांड को आप देख रहे हैं, जिस विस्फोट के कारण ये जो ब्रह्मांड बना, उसे आज हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बिग बैंग। नेक्स्ट, बिग बैंग थ्योरी को 1927 में लेमेत्री, गैमो, डीके के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे 3 साइंटिस्ट हैं, लेमेत्री, गैमो और डीके। सॉरी, बिग बैंग थ्योरी को 1927 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1927 में। इसमें जो 3 साइंटिस्ट हैं, इन तीनों साइंटिस्ट में इकट्ठे हुए क्या? कॉस्मिक कण के कारण इकट्ठे हुए। अधिक ताप के कारण इसमें विस्फोट हुआ और यह चारों तरफ फैल गया, जिससे आकाशगंगा, तारे, ग्रह, सूर्य का निर्माण हुआ। देखो, इसको समझते हैं। बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है? बिग बैंग थ्योरी को दिया गया था 1927 में। 3 साइंटिस्टों ने मिलकर दिया, लेमेत्री, गैमो, डीके। और इस सिद्धांत में ये कहा जाता है कि जो लगभग जो 20 अरब साल पहले की घटना है, यहाँ पे जो कॉस्मिक कण थे, वो कण गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुए? एक दूसरे से जुड़ने लगे। इतनी मात्रा में जुड़ गए कि एक उस कण का तश्तरी नुमा बन गया ब्रह्मांड में, और धीरे धीरे उस पर और भी कण जमा होते चले गए, जिससे क्या हुआ? उसमें दाब बढ़ने लगा और ताप बढ़ने लगा। तो अधिक दाब और ताप बढ़ने के कारण ही उसमें क्या हुआ? उसमें विस्फोट हो गया, और विस्फोट के कारण ही आज जो आपको आकाश गंगाएं दिखते हैं, तारे दिखते हैं, ग्रह दिखते हैं, सूर्य दिखते हैं, वो इसी की वजह से बने हैं। आप इसको एक एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक क्या ले लीजिए, एक कांच ले लीजिए। उस कांच को हथौड़ी से फोड़ दीजिए, तो फोड़ने के बाद आपको क्या दिखेगा? कांच चकनाचूर हो गया, और उसमें कुछ बड़े कण होंगे, कुछ छोटे कण होंगे। वैसे ही ब्रह्मांड में भी हुआ, कण इकट्ठा हुए और फिर उसमें विस्फोट हो गया। तो जो ज़्यादा गर्म था वो सूर्य बना, जो ज़्यादा चमकदार था वो बड़े तारे बने, कुछ ग्रह बने। इसी प्रकार से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। तो कहानी आगे बढ़ती है, और कहानी में आगे यह है, ब्रह्मांड में कई सारे आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखना, ब्रह्मांड में कई सारी आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। आकाश गंगा है क्या? यह तारों का समूह है। आकाश गंगा किसे कहते हैं? तारों का समूह। तो ब्रह्मांड में कई सारे आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। यह तारों का समूह है, जिसमें लगभग 100 अरब तारे पाए जाते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। ब्रह्मांड में कई सारे आकाश गंगाएं पाई जाती हैं, और इस आकाश गंगा में कितने तारे पाए जाते हैं? 100 अरब तारे पाए जाते हैं। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले कई आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा है मिल्की वे। याद रखना, मिल्की वे। ब्रह्मांड में कई सारे आकाश गंगाएं पाए जाते हैं, उन्हीं आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा है मिल्की वे, जिसमें हमारी पृथ्वी पाई जाती है। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी कहाँ पाई जाती है, कौन से आकाश गंगा में पाई जाती है, तो आप बताएंगे मिल्की वे नामक आकाश गंगा में पाई जाती है। पृथ्वी की उत्पत्ति। अब आइए कहानी पढ़ते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब साल पहले, यानी 450 करोड़ साल पहले हुई थी। तो पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब साल पहले हुई थी। प्रारंभ में यह बहुत गर्म थी। धीरे धीरे इसका तापमान कम होते गया, और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड बने। ठीक है, कौन से गैसें बने? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें बनने लगी। ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? 4.5 अरब साल पहले हुई थी। तो शुरुआत में जब पृथ्वी बनी, यानी कि जो महाविस्फोट हुआ था, जो मैंने पहले बताया कि महाविस्फोट के बाद जो आकाश गंगाएं बनी, उन्हीं आकाश गंगा में से एक आकाश गंगा था आपका क्या? आकाश गंगा क्या था? मिल्की वे था। इसी मिल्की वे में हमारी पृथ्वी है।
तो ये जो शुरुआत में बनी थी काफ़ी गर्म थी। आज जितना अच्छा आपको दिख रही है पृथ्वी, उतनी अच्छी शुरुआत में थी नहीं। तो पृथ्वी काफ़ी गर्म थी, लेकिन आपको पता है जो चीज़ गर्म होती है वो धीरे धीरे ठंडी भी होती है। तो पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होनी स्टार्ट हुई, और क्या गैस बना? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जल वाष्प बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। मुक्त ऑक्सीजन पृथ्वी पर शुरू में नहीं था। आज जैसे 21% ऑक्सीजन पाए जाते हैं हमारे वायुमंडल में, शुरुआत में ऑक्सीजन था नहीं मुक्त। ठीक है, तो ये जो गैसें थे, इनके आपस में मिलने से क्या बना? अमोनिया बना, मीथेन बना, और भी कई सारे गैसें बने। पृथ्वी और ठंडी हुई, पृथ्वी और धीरे धीरे ठंड होने लगी, पृथ्वी और ठंडी हुई, और क्या बना? जल वाष्प वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगा। पृथ्वी और ठंडी हुई और जल वाष्प वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगा, जिससे पृथ्वी पर जितने गड्ढे थे सब में पानी भर गया, और इस प्रकार आज महासागर का निर्माण हुआ। और सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरण यानी पराबैंगनी किरण के कारण जल से ऑक्सीजन मुक्त हुआ, और फिर वायुमंडल में जाकर उसने क्या बनाया? ओजोन बनाया। क्या बनाया? ओजोन बनाया। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक फिर से आपको समझा देता हूँ क्या है ये। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 450 करोड़ साल पहले हुई थी। पृथ्वी शुरुआत में काफ़ी गर्म थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें बनी। ये गैसें आपस में मिलने लगे, मिलने के बाद कुछ अमोनिया बना, मीथेन बना। पृथ्वी और ठंडी हुई, और ठंडी हुई तो जो जल वाष्प ऊपर इकट्ठा हुआ था, जल वाष्प, वो धीरे धीरे ठंड होकर बारिश के रूप में कई करोड़ सालों तक पृथ्वी पर बरसा, और बरसने के बाद पृथ्वी पर जितने भी गड्ढे थे सब में पानी भरा, जिससे आज महासागर का निर्माण हुआ। तो सोचो कितने सालों तक पानी बरसा होगा, और कितना पानी बरसा होगा। आज जितना पानी देखते हैं समुद्र में, तो उस समय तो ओजोन था नहीं। तो क्या हुआ? पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर क्या हुई? आने लगी, और पृथ्वी पर आने के बाद वो अल्ट्रावायलेट किरण पानी को तोड़ते हैं और ऑक्सीजन गैस उसमें से मुक्त करते हैं। फिर ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में जाता है और ओजोन बनाता है। क्या बनाता है? ओजोन बनाता है। ओजोन बनने के बाद क्या हुआ? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग आज से कब हुआ? 4 अरब साल पहले, या फिर 3.5 3.6 अरब साल पहले हुआ था। ऐसी ही कहानी आपको पहले भी दिखी थी, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जो डेट्स थे वो वैरी कर रहे थे। तो देखिए क्या है। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो आपको 4 अरब साल मिलेगा, और आप अदर बुक्स पढ़ेंगे, विकीपीडिया पढ़ेंगे, तो 3.5 3.6 अरब साल पहले मिल जाएगा। यानी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? एनसीईआरटी के हिसाब से 4 अरब साल पहले, अदर बुक्स के हिसाब से 3.5 और 3.6 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी। किसके बाद हुई थी? ओजोन बनने के बाद हुई थी। ओजोन जब तक पृथ्वी पर था नहीं, तब तक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे। अभी तक तो इस लेक्चर में सिर्फ यही जाना गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन जब नेक्स्ट चैप्टर जैव विकास का लेकिन जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, जीव कैसे बने, और कुछ सिद्धांतों के बारे में पढ़ा जाएगा। कुछ साइंटिस्ट अपने अपने सिद्धांत देते हैं, कुछ वैज्ञानिक अपना विचार देते हैं कि कैसे उनका कैसे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। कुछ सिद्धांत काफ़ी मज़ेदार भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में ये देखा जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, इस लेक्चर का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम अकाउंट पे दे दूँगा। तो ये जो मैंने जिस नोट से मैंने आपको पढ़ाया है, इसका नोट्स, अगर आप ये नोट्स चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम अकाउंट पे इसे डाल दूँगा, और आप उस पर जाकर वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा अकाउंट है बायोलॉजी नर्ड्स।
ये मेरा टेलीग्राम का अकाउंट है, आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए और आपको ये नोट्स मिल जाएगा। और लिंक भी मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इस टेलीग्राम का, आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं।